Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. So currently we are at Bangalore in front of a AWHO and getting our car washed. I can show you here. Losing track of time, buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow? हम लोग की कार वॉश हो गई है। अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल फोरम शांति निकेतन, तो कुछ शॉपिंग करेंगे और उसके बाद घर चलते हैं और कल निकलना है सुबह सुबह। सो टारगेट है कि 2-3 बजे तक निकल जाएंगे, तो अभी जाके जल्दी से सोना भी है। Good morning. Today is Saturday and 11th of October. We are starting our journey to Nagpur and then tomorrow to Lucknow. It's 3 a.m. now. You can see the clock. 3 a.m. We are starting from Bangalore. So Bangalore to Nagpur, the distance is almost 1100 kilometer and it is 3 a.m. now. And we will go via Hyderabad. So let's see how soon we can cover. So we'll go aram se, no hurry. So let's enjoy the trip. ये देखिए, Google aunty is showing like we will be reaching by 8:56 p.m. so to Nagpur. So let's see how soon we can cover the distance. Hey guys, so सुबह का 4 बज गया अभी और हम लोग अभी इस समय एयरपोर्ट के बगल में खड़े हैं। देवनाली टोल आ गई है। पहले वाला हमें लगा कि वो शायद टोल में पैसा लेगा, लेकिन हैदराबाद वालों के लिए आगे से लेता है। सो हमने अभी अपनी ड्राइवर सीट चेंज कर ली है। मैडम चला तो सकती हैं लेकिन कोई भरोसा नहीं, धीरे धीरे चलाएंगी। पता चला हाईवे पे और फिर हम गूगल आंटी से भी 2 घंटा बाद पहुँचेंगे। सो इसलिए मैंने ले लिया है ताकि अपना वो एक मेंटेन रखें कि गूगल आंटी से 2 घंटे पहले पहुंचना है। तो 9 बजे का टारगेट दिया है आंटी ने, देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं। सो आपको रोड दिखाते हैं। अब यहाँ से बैक फ्रॉम बैंगलोर टू लखनऊ वाया छिंदवाड़ा। सो दैट वाज द वोटिंग यू गाइज डिड, राइट? सो आई एम गोइंग विद दैट। सो आई विल टेक द छिंदवाड़ा राउट टुवर्ड्स सागर एंड लखनऊ। सो सी यू ऑन द रोड। 95 for car, jeep, van. So this is the first toll gate of our trip and it's 95. Bangalore Airport, Devanahalli Tollway. So अभी देवनाहल्ली से आगे नंदी हिल के आसपास मतलब 3-4 स्पीड ब्रेकर्स हैं ऑन द वे। सो जहाँ भी आपको बीच में क्रॉसिंग दिखे या लाइटिंग दिखे या रोड पे अच्छा बहुत एक इल्यूमिनेटेड लाइट्स हैं सारा, सो ट्राई टू गो स्लो क्योंकि वहाँ पर सडन स्पीड ब्रेकर है और आपकी गाड़ी बहुत बुरी तरह से उस पर मतलब क्रॉस कर सकती है, पूरी गाड़ी हिल जाएगी। अभी मैं थोड़ा सा स्पीड पे था, मतलब 70-80 और ब्रेक लगाया लेकिन लगाते लगाते भी वो क्रॉस कर गया। तो मुझे लगा गया मेरा कुछ तो कुछ नीचे, लेकिन इट्स ऑल गुड। लेकिन मतलब ब्रेक कस के भी अगर आप लगाइए तो होता है ना कि आपका शॉक एब्जॉर्ब करता है, सस्पेंशन दबता है और जैसे ही आपका स्पीड ब्रेकर मान लीजिए नहीं रुक पाई गाड़ी
स्पीड ब्रेकर पे तुरंत छोड़ दीजिए ब्रेक, सो दैट इट ओपन्स अप, और फिर से अगर ब्रेकर पे आया तो वो शॉक एब्जॉर्ब हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रेक दबाया लेकिन जब तक आया और स्पीड ब्रेकर के ऊपर चले गए, तो ऑलरेडी सस्पेंशन दबा हुआ है और शॉक उसमें और एक्स्ट्रा लग गया, तो क्या होता है कभी कभी ऊपर के जो बॉडी है उसमें फाड़ के निकल आता है, कभी कभी होता है, बट जस्ट पीस ऑफ एडवाइस। सो गो स्लो अराउंड नंदी हिल्स। So can we just ये छोटे वाले स्पीड ब्रेकर हैं जो नहीं होने चाहिए, लेकिन बड़े वाले पीछे थे, थोड़ा बच के। मेरे हिसाब से केवल कर्नाटका के अंदर ही हाईवेज पे स्पीड ब्रेकर्स दे रखे हैं उन्होंने, उसके आगे शायद नहीं है। सो स्टिल बी सेफ। 2.5 घंटा हो गया है और केवल 120 किलोमीटर आए हैं। आराम से जा रहे हैं खाते पीते हुए, और बस पॉपटने का इंतजार कर रहे हैं, which is चकली खा the रहे हैं। dawn time, right? Let the sunrise happen and then we'll make it a little bit faster. हल्की सुबह हो रही है। अभी हम लोग पेनुकोंडा में है, आगे किया मोटर्स का फैक्ट्री आएगा। ये है राइट हैंड साइड में किया मोटर्स। आते वक्त ये हमने दिखाया था, क्यों बोर कर रही है ऑडियंस को? क्यों? जो लोग अभी बैंगलोर से लखनऊ या आगे कहीं भी जा रहे होंगे उनके लिए तो बताना पड़ेगा ना। ओके, अभी ऑलमोस्ट 3 घंटा हो चुका है घर से निकलते हुए, और अभी तक हम लोग ने 166 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है। 3 घंटे बाद अभी गाड़ी से फर्स्ट टाइम अभी उतरे हैं। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा सीनरी है, देखिए। losing track of time, buying things online and it's not like we need them. सुबह सुबह का जो एनवायरनमेंट होता है ना, बड़ा मज़ा आता है ना? सुबह सुबह मस्त ले, मतलब नींद भी आ रही थी हल्की सी, हमने कहा थोड़ा बाहर निकल के टहल लें, एक ठंडी ठंडी हवा और एक बढ़िया ऑक्सीजन, फ्रेश, बिल्कुल ग्रीनरी वाली। अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो 1-2 फोटोग्राफ्स खिंचाते हैं और उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं जर्नी। 6:30 हो रखा है, तो आपको इंस्टाग्राम में आपको सब फोटोज़ मिल जाएगी जो भी हम लोग रास्ते का खींच रहे हैं, तो फॉलो कीजिए हम लोग को इंस्टाग्राम और FB में एज अ रोविंग कपल। गाइस अभी सनराइज हो रहा है, धूप निकल आई है, आप देख सकते हैं। दिख रहा है? इतना क्लियरली नहीं दिख रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है अभी। और ये पिक्सी हमारी अभी भी सो रही है, ये देखिए। पिक्सी का नया बेड आया है भाई। हाँ, एक्चुअली हम लोग लास्ट टाइम बेडशीट लगा के आए थे तो बड़ा अनटाइडी सा लगा था, तो अमेज़ॉन से एक डॉग के लिए सीट कवर मंगाया है। अच्छा है, लेकिन ब्लैक के साथ ब्लैक, मतलब पिक्सी ब्लैक है और ब्लैक कलर का कवर है, तो पिक्सी नज़र ही नहीं आती है अभी, खो जाती है। So तो बैंगलोर से अनंतपुर इज अप्रॉक्सीमेटली 224 किलोमीटर। लाइक हम लोग ने अभी तक 224 किलोमीटर कवर किया है और ऑलमोस्ट 4 घंटे होने को है घर से निकलते हुए। we need to Hey guys, so आप लोग देख सकते हैं रोड थोड़ी सी पैच्ड है और कहीं कहीं पर छोटे छोटे पॉटहोल्स हैं, सडन स्पीड ब्रेकर्स हैं। तो अनंतपुर से अभी मैं ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स हूँ, तो इस बीच की रोड मतलब इट्स काइंड ऑफ अ मिक्स्ड, कहीं पर अच्छी है कहीं ख़राब है। can we just slow down? पैची क्या है, मतलब बहुत छोटे छोटे हल्के हल्के गड्ढे हैं, गैप्स है,
तो मतलब अगर कोई अच्छा ड्राइवर होगा तो कार को इजीली मैन्यूवर कर लेगा एक अच्छी स्पीड पे, बट हाँ थोड़ा सा स्पीड स्लो कर देगा। That's for sure. दिस इज कर्नूल सिटी। हम लोग अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए भी रुके हैं। मेरा तो मन नहीं था क्योंकि बाहर खाने का इतना मन नहीं था, फिर भी ड्राइवर को भूख लग रही थी तो क्या करे, रुकना पड़ा। एक तरह से पेट भरने के लिए अच्छा है। खा के मज़ा तो नहीं आया। और ये होनी चाहिए नारियल की, तो है इस समय मूंगफली की। ये चटनी होनी चाहिए थोड़ी तीखी, तो है मीठी, और सांभर भी मीठा। तो खाली इडली और डोसे के भरोसे बेकार है। तो मतलब पेट भरना हो तो बस एक अच्छी जगह लग रही है कि हाँ फैमिली के साथ बैठ सकते हैं यहाँ पर आके, चाय कॉफ़ी वो सब मिल जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लोग रश भाग रहे, कोई किसी चीज़ का कोरोना का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो रिस्क लेके आइए अगर आपको खाना है, क्योंकि जहाँ पर वो तो पर्ची दे देगा आपको, लेकिन लाइन में लग के आप लीजिए। वो पूरा इसी हाथ से दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, अब रिस्क लेके खा रहे हैं। इट्स योर कॉल। हम लोग कर्नूल क्रॉस कर रहे हैं इस समय। बढ़िया पेट पूजा कर लिया, तो अच्छा नहीं था लेकिन ठीक था। वैसे अगर कोई भी अपनी फैमिलीज़ के साथ आ रहा है या उनके साथ पेरेंट्स हैं, एजड लोग हैं, तो उनके लिए मोस्ट प्रॉब्ली दिस मिस्टर इडली वुड बी गुड। वैसे ऑन द वे अगर देखा जाए फ्रॉम बैंगलोर टिल कर्नूल, छोटे छोटे कई सारे मतलब ढाबे कहेंगे या फिर छोटी छोटी दुकानें यहाँ तो हर जगह इडली सांभर डोसा तो मिल ही रहा था। बट मोस्टली मैंने जो देखा कि वो 7 या 7:30 के बाद स्टार्ट होता है, तो उससे पहले अगर आपको कुछ नहीं मिलेगा तो तब तक के लिए यू मेक योर ओन अरेंजमेंट्स। हो सकता है कहीं ना कहीं चाय की टपरी मिल जाए, राइट, बट दिस वाज अ गुड वन। सो अभी हम लोग इस समय ये नदी क्रॉस कर रहे हैं और ये है हमारा आंध्रा और तेलंगाना बॉर्डर। तो हमारी मैडम कुछ डालने के लिए जा रही है नदी में। नदी देखी और उन्होंने कुछ डाला नहीं, तो पूजा का सामान जरूर डालती हैं कि उसको अच्छी जगह पे डालना चाहिए, या तो किसी पेड़ के नीचे पीपल के या फिर नदी में। और मैं तो कहूँगा ये पोल्यूशन है, बट पेपर नहीं डाल रही है, खाली अंदर की सामग्री, फूल, पत्तियाँ, वो सब डाल रही है। तो ये हम लोग अभी एंटर कर गए हैं तेलंगाना स्टेट। इस समय 10:20 हुआ है और हम लोग ऑलमोस्ट कितना किलोमीटर आ गए हैं, 425 किलोमीटर। तो अभी यहाँ से 125 किलोमीटर हैदराबाद है। नींद आ रही थी बहुत तगड़ी, तो मुँह धोया। और मेरा एक सीक्रेट है, मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। नींद जब भी आती है ना, आप सुबह 3 बजे चले हो, डेफिनेटली नींद आएगी। और ऊपर से अगर आप ब्रेकफास्ट कर लो बढ़िया, तो उसके बाद तो पक्का नींद आनी है। या तो आप गाड़ी लगा के सो जाओ, और या फिर मेरी तरह घर से एक माउथ फ्रेशनर बना के लाओ। इसमें सौंफ, इलायची और लौंग जब मुंह में जाता है ना और आप चबाएंगे तो मुंह भन्नाता है कस के। उधर लखनऊ का पानी याद है ना, लौंग वाला, वैसे ही मुंह भन्नाएगा तो आपकी सारी नींद भाग जाएगी। ट्राई करना, इट वर्क्स। जबरदस्त नींद आ रही है अभी, लेकिन सो नहीं सकते हैं। कहते ना सो जा, तुम सो नहीं। मैम ऐसे कोई ड्राइवर चला रहा है और हम पिक्सी को आगे बैठा लेंगे, तो पिक्सी वाले पे बैठ जाओ, सो जाओ। आई कैन नॉट स्लीप। और ऐसे भी फ्रंट सीट में बैठ के आप अगर फ्रंट सीट के पैसेंजर साइड सीट पे बैठे हैं, सो नेवर एवर स्लीप। We are almost 530 kilometers from Bangalore and about to reach Hyderabad in next maybe I don't know 50 to 60 kilometers. So ये जो है टोल गेट, इसमें 65 रुपीज़ का टोल चार्ज है।
बहुत लोगों ने पूछा मेरे से कि टोल चार्जेस बता दिया करो, तो इस बार मैं हर टोल पे जाके बोल दे रहा हूँ कि भैया कितना रहे कटा, तो यू विल गेट टू नो। सी जो सामने लिखा भी हुआ है, पे रुपीज 65 रुपीज। देख रहे क्या हो रहा है, वो बड़ी बड़ी बातें बोल रही थी कि अब सोएंगे नहीं, ये देखो हंसने लगी, जग गई। पिछले आधे पौन घंटे से सो रही है मुंह फैला के, कोई मतलब नहीं, और अब देखो जैसी रिकॉर्डिंग की तो जग गई। चश्मा ऐसा लगाया जैसे दिखाई ना पड़े कि हम सो रहे हैं जग रहे हैं। बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी लंतरानी हाँकते हैं। हम लोग अभी 30 किलोमीटर्स बाकी है और दिखा भी रहा है 25 मिनट समथिंग। तो हमने ये स्विगी से ऑर्डर किया है सेम बिरयानी जगह पे। आज थोड़ा बोनलेस कबाब भी मंगाया है। भूख तो लगी हुई है, वैसे तो खा लिया था थोड़ा, लेकिन बहुत मन से नहीं खाया, तो रख लेते हैं। अगर क्योंकि यहाँ से स्ट्रेच जो है हैदराबाद से नागपुर का थोड़ा जंगल एरिया से जाता है, बहुत अच्छे कोई रेस्टोरेंट्स नहीं है, सो बेटर है रख लेते हैं। भूख लगेगा तो खा लिया जाएगा। 12 बज गया है, 12 क्या है 11:53 हो रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली 12:15 तक मैं ORR पे पहुंच जाऊंगा। तो सुबह 3 बजे का निकला हुआ 12, मेरे को ऑलमोस्ट 9 घंटा लगा। तो अब 9 घंटा लगना था क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा रुक रुक के आए हैं। सो हैदराबाद पहुंच चुके हैं हम लोग। वी आर वेटिंग फॉर द स्विगी डिलीवरी। पैराडाइज बिरयानी मंगाया है। थैंक यू। बिरयानी पार्सल ले लिया है एंड नाउ वी आर गोइंग टू एंटर नेहरू आउटर रिंग रोड। टाइम इज 12:23 PM। तो चलिए, अभी भूख इतना नहीं है तो आगे कहीं पे हैदराबाद क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद खाना लंच खोलेंगे हम लोग अपना। Waste another day. आउटर रिंग रोड का टोल यहाँ पर नहीं लेगा, ये केवल स्लिप देगा, वहाँ एग्जिट पे देना, वहाँ पे पैसा लगता है। You mean it. ORR पे हैं तो अपना मैं क्रूज कंट्रोल ऑन कर देता हूँ 100 पे एंड here it started. गाइस, मेरे को बहुत सारे कमेंट आए कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है। तो मुझे पता है मेरी हिंदी अच्छी नहीं है क्योंकि मेरा मदर टंग असमीज़ है। तो फिर भी मैं केंद्रीय विद्यालय से पास आउट हूँ। 12th तक मैंने केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा है, तो थोड़ी बहुत तो आती है, लेकिन हाँ वही एक्सेंट में थोड़ा सा शायद वो दिख जाता है। तो Love we fell for you and I was safe and sound. सो स्टार्ट किया जाए स्टार्टर से। So we have ordered some kebabs. Here it is. ओह वाह, कबाब कुछ हमें लगा लाल लाल होंगे, नहीं खुशबू तो बहुत तगड़ी आ रही है, जैसे मलाई टिक्का हो लखनऊ वाला। खाओ, खा के देखो, तुम खा के देखो, तुम खाओ। जूसी है। अच्छा है। यूज तो मिक्सी के गिर रहा है, देखो लाट टपके जा रही है। इसी में दे देना ना। मिक्सी को दो भाई। इसी डब्बे में दे देंगे ना। ये मिक्सी का बन रहा है चिकन और हल्दी दाना। हाँ, उसमें उसका हाथ में नहीं लगाऊंगी। हाँ थोड़ा सा और उसको ऐसे गिराओ, गिरेगा। ये हुआ ना मिक्सी का। वाह मिक्सी।
Nagpur is exit 06. Slow down, and we just waste another day. नागपुर के लिए लेफ्ट, कोमापल्ली हैदराबाद के लिए राइट। मटन ये सब क्या लगाए रखे? पिक्सी मटन। शीप है, हम नहीं खाते। आउटर रिंग रोड एग्जिट करते ही नागपुर के हाईवे में आपको बहुत सारे खाने पीने का ऑप्शंस मिल जाएंगे। बहुत सारे ईटरीज हैं, ढाबे हैं, बिरयानी के रेस्टोरेंट्स हैं। तो बिरयानी तो कूट कूट के भरी है हर रेस्टोरेंट। हैदराबादी बिरयानी। तो हाँ, मतलब आपको अगर लंच करना है तो ORR एग्जिट करके भी आप लंच कर सकते हैं। काफ़ी ऑप्शंस हैं। गाइस, हम लोग इतना ज़्यादा स्टॉपेज नहीं ले रहे हैं, तो फोटोज ही सुबह ही बीच में एक बार खींचा था और उसके बाद जस्ट टी ब्रेक्स। सो ज़्यादा नहीं रुक रहे हैं क्योंकि लंबा जर्नी है। और ज़्यादा रुकेंगे तो फिर टाइम वेस्ट होगा और फिर पहुँचेंगे लेट, और अगर लेट पहुँचे फिर लेट सोएंगे। और फिर कल भी हम लोग का लंबा जर्नी है। इट्स ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर्स। तो हमको जल्दी पहुँच के सोना भी है, तो हम लोग इतना ज़्यादा रोड पे उतर के फोटो वगैरह नहीं खींच रहे हैं। एक ही बार खींचा है जो आपको इंस्टाग्राम में मिल जाएगा। टाइम टू ओपन द बिरयानी। So let's do this. Yummy smell आ रहा है। मिक्सी की लार फिर टपकी। मन में लड्डू फूटा मिक्सी। हम स्ट्रीट में इतना खाए हैं ना, कुछ ना कुछ चबाया यार। गरम है भी बिरयानी। ओह माय गॉड, आज की बिरयानी तो ज्यादा ही ऑयली है। उस दिन थोड़ी सफेद थी, आज तो ये येलो नहीं है ज्यादा। मसाला ऊपर आ गया। उस दिन हम लोग ने 5 बजे खाया था, तो लास्ट वाला मिला था। आज फ्रेश मिला है। हाँ, ये भी बात है भाई, लोग अगर बेंगलोर से हैदराबाद आ रहे हो 12 बजे पहुंचे, फ्रेश बिरयानी मिलेगी। लौट रहे होगे अगर नागपुर से वापस बेंगलोर, शाम को पहुंचोगे तो शायद बची हुई मिलेगी। तो लास्ट वीडियो में अगर आप देखो, हमारी बिरयानी थोड़ी सी वाइट सी थी, मसाला कम था। इसमें क्या लजीज टपक रहा है, मतलब ऑयल। अब जो भी है घी है या क्या है, लेकिन मतलब बता नहीं सकते कि इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है कि अभी तक हम थोड़ा परफ्यूम, वो क्या है जो कार का स्प्रे वाला होता है वो लाया था, वो भी फेल हो गया इसके आगे। चलिए नोश फरमाते हैं हम लोग, थोड़ा सा चखते हैं, खाते हैं, फिर आगे मिलते हैं। गाड़ी चल रही है, ये खाती रहेगी, हमको खिलाती रहेगी, लेकिन गाड़ी हम नहीं रोकेंगे। नागपुर पहुंचना है 7 बजे तक। 2:10 हो रहा है और हमको कहीं पर माइलस्टोन दिखा था कि 422 किलोमीटर्स। Eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right. We're losing track of time. Buying things. मौसम देखिए मस्त हो गया है, मतलब इसे कहते हैं सुहाना मौसम। अब बड़ी जोर की बारिश आने वाली है। अरे आ गई, ये मोटी मोटी बूंदें ये गिर रही हैं। देखो पिक्सी के लिए इतना ठीक है। हाँ ठीक है। वाह भाई वाह।
बरसों बरसों जम के बरसों मेरी गाड़ी धुल जाएगी। पानी तो बरस गया, लेकिन अब ये स्पीड स्लो कर देगा पल्लवी हमारी। और अभी जो रीसेंट टोल आया था जिसमें बहुत बारिश हो रही थी, वहाँ पे हम लोग को 75 रुपीस कटा है फास्टैग में। अभी बज रहे हैं 4। बहुत सुहाना मौसम है, बहुत ही सुहाना, बहुत अच्छा लग रहा है। बारिश हो रही है, काले बादल है, रोड्स बहुत ही औसम है, बहुत ही औसम रोड्स है। हैदराबाद से नागपुर का हम लोग 100 की स्पीड एवरेज मेंटेन कर रहे हैं और लग रहा है कि हम लोग 8 बजे तक पहुंच जाएंगे अगर ऐसे ही चलते रहें। बीच में अभी बंदर भी दिखे हम लोग को। अभी ये जंगल एरिया है, बहुत सुंदर लग रहा है। आदिलाबाद के एरिया के आसपास ही है हम लोग, तो आपको दिखाते हैं। एंजॉय कीजिए ये व्यू, बहुत सुंदर है। बिजली बिल्कुल हम लोग के सामने गिरी। वो देखो कितना जंगल है ना, जंगल एरिया में बहुत बिजली गिरती है। आई डोंट नो, भगवान का नाम लो। नहीं दिख रहा है। स्लो मोशन लो, अब जो होना वो तो होगा ना, लेकिन कुछ स्लो मोशन में देखो शायद कैप्चर हो जाए। पिक्सी डरो मत बेटा, कुछ नहीं है, नथिंग, सिट डाउन। क्या मस्त मौसम है, मस्त मस्त। ये हुई ना बात, क्या मस्त बारिश। आदिलाबाद का जंगल, चारों तरफ बिजली कड़क रही है। पल्लवी डर रही है, पिक्सी कूद के इधर आ रही है। मतलब हम लोग की गाड़ी की चारों साइड में बिजली सामने गिर रही है, आप देख सकते हो, कुछ भी नहीं दिख रहा। What a beauty, what a beauty। ये लोग मिस करते हैं। इसी को कहते हैं मस्त मजा, फुल मस्ती। पिक्सी आर यू ओके? बैठा दो सही लो, जाओ पिक्सी जाओ, आराम से बैठो पिक्सी, नथिंग टू वरी, बी ए गुड गर्ल। सटा के बैठिए, कांप रही है, थोड़ा हाथ रख दो, उसके बाद चलो पिक्सी। नो नो, डोंट वरी पिक्सी, ऑल गुड। थोड़ा उसको प्यार दो। चलो पिक्सी, कुछ नहीं। और ये थोड़ी सी शांति हुई है। फॉरेस्ट के बाद वाला टोल 85 रुपीस का, बहुत डरावना था वो जो एपिसोड अभी हुआ। मैं तो बहुत ही डर गई थी, मुझे अभी क्या हो गया, और पिक्सी भी डर गई थी। मतलब बिजली सोचो, गाड़ी के सामने, लेफ्ट साइड, राइट साइड, मतलब एक अलग ही नजारा है। ये कह रही है इज इट सेफ, इज इट सेफ। अरे भगवान को याद करो। कसम से ऐसा नजारा का, मतलब एक बार मुझे 2014 शायद में बैंगलोर से हम लोग जब गए थे वायनाड, उस साइड में मिला था। क्या जैसे लग रहा, मतलब कोई गाड़ी के विंडशील्ड पे बाल्टी भर के पानी फेंक रहा है। मतलब ये कहते हैं ना कि इतना पानी आ रहा है कि वाइपर्स भी क्लीन नहीं कर पा रहे उसको ढंग से। बाप रे बाप, मस्त था वो। आप वीडियो देखना, मैं डालूंगा, उसको देखना, मजा आ जाएगा, मजा। The only thing I
अभी टाइम हो रहा है 5:30 और 175 किलोमीटर है हमारा ली मेरिडियन बैक टू नागपुर। तेलंगाना का जो रोड कंडीशन सब बहुत ही प्यारी, और ये देखिए जैसे ही बॉर्डर आया महाराष्ट्र और तेलंगाना का, ये बॉर्डर है, आगे आपको दिखाएंगे आरटीओ का वो भी है। ऐसे बस स्वागत होता है, ऐसे ही स्वागत होता है। Can we just slow down? And we just waste another day? और ये महाराष्ट्र एंटर करते अभी नागपुर से हम लोग 100 किलोमीटर शायद है दूर, और गड्ढे शुरू हो गए। अभी हम लोग स्लो हो गए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं भी गड्ढे मिल रहे हैं हर 100 मीटर में। ये शुरू हो गए डाइवर्जन्स थाना वड़की, और यहाँ से वन वे उसी में डिवाइड कर दिया इन्होंने। अभी भी रोड थोड़ा थोड़ा बन रही है कहीं ना कहीं, जैसे बोला था, बस गड्ढों को बचाना है। सिंह ढाबा यूपी कानपुर, यहाँ बहुत से यूपी कानपुर के ढाबे मिल जाएंगे बाहर ट्रक वालों के लिए, लेकिन हम लोग के लिए भी अच्छा अगर आप लोग लड़के लोग आते हो। मैं आया था एक बार अपने दोस्त अनिल के साथ, तो रास्ते में यही कहीं ढाबे पे खाया था बैठ के, मस्त खाना था। सो उसमें कोई डर भी नहीं। अभी ये देखिए गड्ढा देखा सडन, यही प्रॉब्लम है अभी नागपुर तक, पता नहीं कब बनेगा सारा। इतने बड़े बड़े गड्ढे, नागपुर जैसे शहर में ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए ब्रिज है, ये ब्रिज के ऊपर भी गड्ढे, कोई मेंटेनेंस ही नहीं है। तो एग्जैक्ट अभी हम लोग 1000 किलोमीटर अपने घर से आ चुके हैं यहाँ तक, और अभी तक वारधा का रोड नहीं आया है। तो हिंगन घाट वो भी आने वाला है, मोस्ट प्रॉब्ली अगले 40-50 किलोमीटर में होगा। पर इस रोड पे भाई मज़ा नहीं आया, गड्ढे 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 ही गड्ढे, गड्ढे ही गड्ढे। गाड़ी का क्लच दबाते दबाते मेरे घुटने दर्द करने लगे इतने। होपफुली फिंगर क्रॉस्ड, नो गड्ढास। ये बाय 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 बाय। अब हम क्या बताएं, इतने हरे गड्ढे आ रहे हैं। दिस कॉल सडन गड्ढास। नागपुर 106 किलोमीटर है। ट्रिप टू नागपुर, यहाँ पे कितना है? 90। तो हिंगन घाट क्रॉस करके आपको आगे एक क्रॉसिंग नहीं, इसमें 4 रास्ते जा रहे हैं। तो यहाँ से आपको लेफ्ट लेना है नागपुर के लिए। की स्पीड से आ रहे थे और अचानक से ये वाला स्ट्रेच देखिए, इतना जोर से ब्रेक लगा कि पिक्सी कूद के अपने फोल्ड उस पे लटकी हुई है। वैसे अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं, तो हम लोग ने स्विगी नहीं जोमेटो से खाना ऑर्डर किया है बाहर के किसी रेस्टोरेंट पे। कोल्हापुरी चिकन और रोटी राइस ये सब ऑर्डर किए हैं। तो हम लोग भी होटल पहुंचेंगे और खाना भी वहाँ से आ जाएगा, तो हम लोग उसको पिकअप करके ऊपर रूम पे चले जाएंगे, क्योंकि खाना ली मेरिडियन का बहुत कॉस्टली है। लास्ट टाइम हम लोग को 3000 है ना, 3000 या 4000 पड़ा था। 4500। हाँ 4500 फॉर जस्ट डिनर। तो इस बार 2 बियर भी। हाँ ठीक है, तो इस बार मैंने 1500 रुपए में काफी खाना ऑर्डर किया है हम तीनों के लिए। बैंगलोर से नागपुर एंटर करने के लिए 125 का टोल, ओरिएंटल नागपुर बाईपास। मेरी तो पूरी हाथ पांव से पीले हो गए, हिल हिल के आए। बाप रे बाप, कितनी
ज़्यादा वर्क इन प्रोग्रेस है यहाँ पर। सब मिट्टी, धूल, गाड़ी की भी ऐसी तैसी हो रही है। बज रहा है 8:05 और सामने है ली मेरिडियन और हमने टोटल ट्रिप कवर किया है 1097.2 किलोमीटर्स फ्रॉम माय होम टू ली मेरिडियन। सो चलो कोई बात नहीं, गूगल आंटी तो 9 बजे बता रही थी, हम 8 बजे पहुंचा दिए। ठीक है, 16 hours journey। 1 घंटा 2 घंटा पहले चलते थे गूगल से, लेकिन इस बार 1 घंटा हो गया। कोई बात नहीं, बट 16 hours जर्नी, अ गुड नाइस ट्रिप एंड नाउ वी विल स्लीप। मस्त बढ़िया है यहाँ पर, और कल सुबह निकलते हैं सियोनी के और छिंदवाड़ा के रास्ते। So actually I spoke to them, the hotel manager, and they said we have not published it anywhere on the agent websites like booking.com and GoIBipo for this property as a pet friendly, but they do say that it's a word of mouth because we only do it here. No other Lee Meridien property will do that. So if you really want to come with your pets, they do allow. Just call them directly and make a booking. So if you have a Marriott membership, that's also okay, not a problem. They will just charge you 1,500 rupees plus taxes for cleaning purpose, irrespective of your pet does any mess or not. That's a policy. Hey guys, I'll give you a quick room tour of this hotel, Lee Meridien Nagpur. So this is how it looks when you enter. On your left hand side, it's the bathroom area. It's pretty neat and clean. I liked it. This is the shower area. That's it. This is a mirror. This is the storage area. I have already opened my luggage. This is your little coffee corner, and this is the bed, and we have a TV, and this is the study area, and this is Pixie lying down taking a rest, and that's about it. Very nice room. So we'll have our dinner. We have ordered from Zomato, outside food. So here it is. So we'll take a shower and we'll have our dinner and then sleep. So we'll catch you at the time of dinner.